क्या बेटा, पैसेज टाइप की प्रॉब्लम है। और इसके मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं अभी, क्वेश्चंस मैं साथ ही लिख दूंगा, ठीक है ना। तो कंडीशन देख लीजिएगा। लेट ए एक पॉइंट दिया हुआ है z1 बी अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 प्लस आई इज इक्वल टू 3π/4 दिया हुआ है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आई रूट 3 इज इक्वल टू π/3 दिया हुआ है। बी z2 बी अ पॉइंट ऑन द कर्व, आर्ग्यूमेंट z प्लस आई रूट 3 इज इक्वल टू π/3, मतलब जो बी पॉइंट है वो इस कर्व पर लाई कर रहा है, such that z2 minus 5 is minimum and c z3 be the center of the circle mod z minus 5 is equal to 3। तो ये सारी कंडीशंस दे रखी हैं। अब इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दिया गया था, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये कहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के बारे में बात की गई थी, ठीक है ना। एंड आज सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है the equation of straight line passing through the origin perpendicular to the line joining a z1 and b z2, मतलब a z1 कहाँ गया, a z1 और b z2 को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो सेकेंड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू line joining the point a z1 and b z2 and passage through origin, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो पहले हम लोग इसके बारे में सोच लेते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहली चीज़ तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बी द पॉइंट, तो पहली बात तो a z1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, इस कर्व और इस कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो इक्वेशंस दी गई हैं वो कुछ इस टाइप से दी गई हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू है 3π/4, ओके। एंड सेकेंड वन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आई रूट 3 इज इक्वल टू है π/3, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशंस हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। और थर्ड एक z2 माइनस का 5 दिया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। z2 माइनस 5 की डिस्टेंस जो है मिनिमम है, और ये जो c है z3 है, और ये जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे और इसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला काम तो ये है कि हम इनके थोड़ा सा ग्राफिकल के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पे देखिएगा कि z की जो डिस्टेंस है, ठीक ना, z माइनस z1, ठीक ना, z माइनस z1 करें तो z1 टू z के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो दैट इज 3π/4 है। तो हम इसके लिए क्या करें, इसका ग्राफ एक ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक ना। और ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट जो है इसका 2 एंड -1 दिया गया है, ठीक ना। और z कोई होगा, कोई लोकस होगा। तो 2 एंड -1 को हम लोग कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देते हैं। ये 2 हो गया और ये हो गया -1, ये पॉइंट हो गया, ठीक ना, 2 एंड -1। और जो z है 3π/4 का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट से z को एक ज्वाइन कर लेते हैं, जहां पे एंगल क्या बन रहा है बेटा, 3π/4 बन रहा है। तो इस टाइप से आपको ये दिख जाएगा कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक ना। ये z होगा कोई पॉइंट, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग z की वैल्यू ये होगी, z और इसके बीच का एंगल जो हो रहा है वो 3π/4 का हो रहा है। ये 3π/4 हो गया, ठीक ना। यहाँ तक की बात हो गई। इसका मतलब है कि हमें एक लाइन मुझे मिल गई है, और इस लाइन की इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू हो गई बेटा -1, और x माइनस x1 हो गया
तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम कर सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू डाल सकते हैं 1, ठीक है ना। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होना चाहिए 1,0, ठीक है ना। ये देखेंगे हम। दूसरी कंडीशन ये दी गई कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आई रूट 3 दिया गया इज इक्वल टू पाई बाई 3 दिया गया है। तो z की जो पोजीशन है वो आई रूट 3 मतलब रूट 3, मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट होगा 0 एंड माइनस रूट 3, ठीक है ना। 0 माइनस रूट 3 हमने कुछ यहाँ प्लॉट कर लिया, 0 एंड माइनस रूट 3 प्लॉट कर लिया, ठीक है। और इसका एंगल जो पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 है, तो इसकी इक्वेशन निकाल के देख लेते हैं बेटा। तो y माइनस का y1 इज इक्वल टू आएगा, m की वैल्यू है पाई बाई 3 मतलब रूट 3 हो गया, और x माइनस x1 हो गया। तो ये हो गया रूट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है ना। ये लाइन हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो वो भी इसी पॉइंट से पास करेगी। तो हम लाइन की इक्वेशन को कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन हो गया, ओके। तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, ये हो गया 1,0 हो गया। और यही कहा गया था आपसे ए पॉइंट क्या कहा गया था, Z1 दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1,0 हो गई, ये केस हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब इसने ये कहा था कि इस लाइन, इस आर्ग्यूमेंट पर, इस लाइन पर एक पॉइंट दिया गया है B दैट इज अ Z2, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है, Z2 है। और इस Z2 के जो डिस्टेंस है वो Z2 माइनस 5, मतलब ये जो है डिस्टेंस ये मिनिमम है, ये डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है। तो अब मिनिमम डिस्टेंस है तो क्या होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस है तो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या बेटा 5 है, तो 5 कहाँ होगा, ऑन द लाइन x एक्सिस, ठीक ना। 5 हम कुछ स्टेप्स ड्रॉ कर लेते हैं, 5,0। और मिनिमम डिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर बना दिया मैंने बेटा यहाँ पे। तो ये पॉइंट को हम कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, ठीक है। ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बी पॉइंट हो गया, ये परपेंडिकुलर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस है। तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब इसने क्या कहा था कि जो आपके पास जो सर्कल है, सर्कल क्या बेटा, z माइनस 5 इज इक्वल टू 3 है, z माइनस 5 इज इक्वल टू 3 दिया गया है। तो अब जैसे दिया गया है z माइनस 5 इज इक्वल टू 3 दिया गया है, तो एक सर्कल होगी जिसका सेंटर क्या होगा बेटा, 0,5 होगा, और रेडियस क्या होगी, 3 होगी। तो अगर मान लीजिए सेंटर C है तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, C हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन ये था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की एरिया निकालनी थी, ट्रायंगल ABC, इसकी एरिया निकालनी है। तो एरिया का मतलब क्या होगा बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। बेस आपको मालूम है, B पता करना है। B को पता करने के लिए बहुत सिंपल सा केस है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बेटा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना है। तो इस पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जिससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल सकता है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो लाइन है, ये लाइन किसकी बेटा, ये लाइन है AB की। अब AB के अगर परपेंडिकुलर लाइन के बारे में बात करें, AB के परपेंडिकुलर लाइन के बारे में बात करें, तो परपेंडिकुलर टू AB क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू AB अगर देखें तो क्या होगा, √3x माइनस वाई है, तो x प्लस √3y इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है ना। और ये कहाँ से पास हो रही है, ये पास हो रही है 5,0 से, ठीक है ना, 5,0 से पास हो रही है। तो 5,0 से पास अगर करेगी तो ये देखो ध्यान से, लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मतलब जो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास x प्लस √3y इज इक्वल टू 5 आ गया। और जो आपके पास जो नॉर्मल इक्वेशन थी, जो AB की इक्वेशन थी, वो थी √3x माइनस वाई इज इक्वल टू √3। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का परपेंडिकुलर निकाल लेना है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, √3 मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ अगर हमने √3 मल्टीप्लाई किया तो अपना काम बन जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये आ गया 3x माइनस √3y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3। हाँ, तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 3x और प्लस आ जाना चाहिए
सॉरी 3x माइनस का √3y और इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है ना। ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, और फर्स्ट और हम थर्ड को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे क्या है बेटा, ऐड करने पे वैल्यू आएगी मेरे को 4x इज इक्वल टू आएगा 8, सो x इज इक्वल टू क्या जाना चाहिए, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, x के तो 2 आ गए, x अगर 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू देख लीजिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। मतलब जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो गया वो हो गया 2, √3, मीन्स इसकी हाइट जो हो गई वो √3 हो गई। अब सीधी सी बात है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना ही है आपको तो बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है 5 - 1 4 इंटू हाइट क्या है, हाइट है आपकी √3। तो आंसर क्या आ गया बेटा 2√3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पार्ट था, इक्वेशन परपेंडिकुलर टू AB एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब पासिंग थ्रू ओरिजिन है बेटा, और कहाँ से जा रहा है, तो अब देखिएगा एक चीज़ कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ AB है, AB को ध्यान रखिएगा √3x - y इज इक्वल टू √3 है, ठीक है ना। √3x - y इज इक्वल टू क्या है, √3 है। √3x - y इज इक्वल टू क्या दिया है, √3 दिया है। और इसके परपेंडिकुलर भी हम निकाल चुके हैं। इसकी परपेंडिकुलर क्या थी बेटा, इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन जो थी वो थी x प्लस √3y इज इक्वल टू लैम्डा लिखा था। और यही परपेंडिकुलर लाइन जो है कहाँ से पास हो रही, पास कर रही है ओरिजिन से। तो अगर ओरिजिन से पास करेगी तो इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू जो होगी 0 होगी। मीन्स इक्वेशन जो होगी वो होगी x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ था वो ऑप्शन कुछ इस टाइप से आपको दिया हुआ था, ध्यान से देखेंगे, और उसको मैच कराना पड़ेगा आपको। तो इसका ऑप्शन दिया था, ए दिया था आपको z इज इक्वल टू दिया था लैम्डा 1 प्लस i√3, बी दिया है z इज इक्वल टू लैम्डा -√3 और प्लस का i दिया हुआ है, और सी कंडीशन है z इज इक्वल टू लैम्डा 1 2 प्लस i√3 है, एंड डी दिया गया था z इज इक्वल टू लैम्डा √3 प्लस का i, ये दिया हुआ था। अब आपको इससे मैच अगर कराना है तो सीधी सी बात है कि अगर हम z की वैल्यू को x प्लस i y ले लें तो x इज इक्वल टू देखा जाए तो यहाँ पे लैम्डा आएगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू लैम्डा और y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, लैम्डा √3। अगर आप पुट करके देख लीजिए, इसे सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। इसे चेक कर लीजिए आप, तो x की जो वैल्यू है वो माइनस का √3 है लैम्डा, और y की वैल्यू है लैम्डा। इसे अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे ना तो -3 क्या आएगा, ये x की जो वैल्यू है -√3 लैम्डा आ गई, -√3 लैम्डा, और y की वैल्यू क्या होगी बेटा, लैम्डा होगी। तो मतलब बात समझ में आ जाएगी, मतलब ये जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप से आपको इसके ऑप्शन को भी मैच कर लेना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे हम लोग फिर दूसरे क्वेश्चन के बारे में। हाँ बेटा, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है आपका, और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। तो अच्छे से इसे देखेंगे और समझेंगे कि कैसे करना है इसको। तो देखा जाए बेटा कि क्वेश्चन जो दिया गया द टेंजेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, एक पॉइंट दिया गया है टू द इलिप्स S, और इलिप्स की इक्वेशन है z - √3 और प्लस z प्लस √3 इज इक्वल टू 6 दिया गया। टच द इलिप्स S एट पॉइंट्स A एंड B, देन आपको बताना है इसका आर्थो सेंटर। देन आपसे बात की गई द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ AB एज इट्स डायमीटर, एंड द लाइन पासेज थ्रू एक्सट्रीमिटीज M एंड ऑफ मेजर एक्सिस and n extremities of minor axis of the ellipse S meet its auxiliary circle at the point T, the area of the triangle MT and origin is। इसके बारे में सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम अब जो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इसके ग्राफ्स को डिस्क्राइब कर ले, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना।
पॉइंट दिया गया है, इलिप्स की इक्वेशन है, तो इलिप्स की जो इक्वेशन दी गई उसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। जो इक्वेशन है हमारे पास वो है जेड माइनस √5 और प्लस का जेड प्लस √5 इज इक्वल टू दिया गया 6। आपको मालूम है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है जेड माइनस जेड वन प्लस का जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू होता है 2a, ठीक है ना। तो ये जेड वन और जेड टू क्या होते हैं बेटा, इसेंट्रिसिटी होते हैं, सॉरी फोकस होते हैं। क्या होते हैं? फोकस होते हैं। जेड वन और जेड टू क्या होते हैं? फोकस होते हैं। तो ये आपको फोकस दिया गया है और ये 2a की वैल्यू 6 दी गई है। तो फोकस अगर दिया गया है तो अगर हम देखें तो ए ई की जो वैल्यू है वो आप √5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 2a की जो वैल्यू है वो है 6, तो a का मतलब हो गया आपके पास हो गया 3। तो e की जो वैल्यू आएगी, e की वैल्यू आएगी √5/3, ठीक ना। b निकाल सकते हो, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b इज इक्वल टू होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, a स्क्वायर और 1 माइनस का e स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर की वैल्यू होगी 9 और माइनस का 1 अपॉन e स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी वैल्यू भी 5/9 होगी। 9 माइनस 5 मतलब 4 हो गया और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब b की जो वैल्यू आएगी वो b की वैल्यू आएगी आपके पास 2। a भी आ गया है, e की वैल्यू आपको मालूम है। तो इसका मतलब है कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और देन हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक ना। तो हमारे पास ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे इसका, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये जो है इसकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और इलिप्स हमारी कुछ ऐसी बेटा, ठीक है ना, जिसकी एक्सट्रीमिटीज पॉइंट जो है वो 3,0 है, ये 3,0 है, ये -3,0 है, ठीक ना। फोकस आपको मालूम है √5 है और माइनस का √5 है। ये एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस है और इसकी वैल्यू जो है वो 0,2 दी गई है और ये 0,-2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हो गए आपके पास। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया था 3,4। जब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, यहाँ से हमें इलिप्स का ग्राफ तो एग्जैक्ट पता चल गया। जब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया था, क्वेश्चन है PAB। क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल PAB। और PAB का मतलब ये हो गया कि P जो पॉइंट दिया गया था 3,4 दिया गया था, ठीक है ना। एक काम करते हैं, P जो पॉइंट दिया गया था वो 3,4, 3 मतलब इस लाइन पे ही होगा कहीं, तो हमने इस टाइप से ड्रॉ कर लिया बेटा। ये P पॉइंट हो गया, दैट इज 3,4 ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। और इससे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया था और एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया था, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये पॉइंट क्या है, P है। इसने कहाँ कट किया है, यहाँ पर A और B, A भी दे दिया हमने इसे। और आपसे कहा गया है कि ये PAB का आर्थो सेंटर बताना, तो आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पे B पॉइंट मिल जाए तो हम इसका आर्थो सेंटर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो B पॉइंट के लिए काम कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या हो सकती है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो सकती है आपकी, हम टेंजेंट की इक्वेशन, सिंपल एक टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, x(1/a² होता है बेटा। और a स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई, 3 दी गई, तो मतलब हो गया 9 और प्लस का y1, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 20 का मतलब आपके पास 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1 आ जाएगा। और ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट की लाइन है वो एक्चुअल में पास कहाँ से हो रही है, 3,4 से पास भी हो रही है, ठीक ना। मान लीजिए ये लाइन हो या ये लाइन हो, कहाँ से पास हो रही है, 3,4 से पास करें तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। x की जगह 3 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा x/3 प्लस y1 की जगह 4 पुट कर दिया तो y आ गया, इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। यहाँ से हमें x y और निकालना है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि एक पॉइंट तो हमें पता है और ये 3,0 पता है और ये जो है ये पॉइंट निकालना है बेटा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम ये जो पॉइंट है ये इलिप्स को भी सेटिस्फाई करता है। और इलिप्स की इक्वेशन जो थी
हमारे पास थी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 थी। ठीक है, y की वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं या x की वैल्यू को किसी को भी रिप्लेस कर दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, चलिए तो इससे रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं और ये वैल्यू देखते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो रूट लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3 टाइम्स और x की जो वैल्यू आती है रूट में आएगी तो इन रूट ऑफ आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, एक्स की वैल्यू हो गई और डिवाइड बाई क्या बेटा 3 है और प्लस का इज इक्वल टू कर लेते हैं 1 माइनस का y आ गया, 3 से कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे अगर हम इसका होल स्क्वायर कर लें तो आएगा 4 माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y। अब इसे कैलकुलेट करना है आपको और वैल्यू हमें y की मिल जाएगी। तो देखते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 8y हो गया और ट्रांसफर कीजिए तो बेटा ये आएगा 5y स्क्वायर, 4 कैंसिल हो गया है और माइनस का 8y इज इक्वल टू आ गया 0। सो y की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो y की वैल्यू आएगी 8/5 और y की वैल्यू 0 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8/5 आ गई। y अगर 8/5 है, y अगर आपके पास 8/5 आ गया तो x की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए तो 1 माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस 8/5। ठीक है ना, x की तो क्या आएगी 1 माइनस 8/5 और 3 टाइम्स जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो 5 माइनस तो माइनस का 3 मतलब ये होगा माइनस का 9 डिवाइड बाई 5 हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। मतलब b के जो पॉइंट आ गए हैं, b का पॉइंट है -9/5 और 8/5। ठीक है, अब हमें इसका आर्थो सेंटर निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है। आर्थो सेंटर का मतलब ये होता है कि आपको परपेंडिकुलर मतलब इस साइड्स के परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर, ठीक ना, परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये देखिएगा, ये जो पॉइंट है दैट इज आर्थो सेंटर। ठीक ना, इस टाइप से कुछ मिलेगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन तो आपको पता है, ये लाइन तो ऑलरेडी y इक्वल टू क्या है 8/5 है, y इक्वल टू 8/5। तो हमारा एक टारगेट ये है कि हमें ये मिल जाए तो काम बन जाएगा अपना। ठीक है ना, तो इसको अगर हमें निकालना है क्योंकि तीनों पॉइंट तो मिल गए हैं। ठीक ना, या तो डायरेक्ट आपके पास फार्मूला हो तो फार्मूले से याद कर सकते हैं। अब फार्मूला अगर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी या इसका स्लोप निकालना होगा। तो इसका स्लोप आपको मालूम हो जाना चाहिए। इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्लोप निकाल दीजिए और देखते हैं इसका स्लोप क्या होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास जो स्लोप आया है इसका देखिए 0 माइनस -8/5 डिवाइड बाई 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस 9/5। तो ये वैल्यू आ जाएगी -8/5 और ये वैल्यू आ गई आपके पास 5 प्लस 15 प्लस 9 24। 15 प्लस 9 कितना होगा 24/5, 5 कैंसिल, -1/3 हो गया। ठीक है ना, तो इसका स्लोप जो हो गया माइनस का 1/3 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है इसके परपेंडिकुलर का जो स्लोप होगा वो क्या होगा 3 हो जाएगा। इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा बेटा 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया। ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। अब इस कहाँ से पास हो रही है 3,4 से पास हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन तो मिल जाएगी हमें। ठीक है ना, इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी y माइनस का y1 इज इक्वल टू m क्या हो गया 3 हो गया और x माइनस का x1, x माइनस का 3 पुट कर दिया। तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये आएगा 3x माइनस y और अगर देखा जाए तो माइनस का 9 और ट्रांसफर इधर कर रहे हैं तो माइनस का 9 और माइनस का मतलब कितना आएगा 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी जो लाइन है ना, ये लाइन y इज इक्वल टू 8/5 को कट कर रही है, y इज इक्वल टू 8/5 को कट कर दी है। तो y इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया 8/5 पुट कर दिया। तो ये वैल्यू हो गई 3x माइनस का 8/5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x और माइनस का कितना हो गया बेटा 25 हो गया, -25 और माइनस का 8 मतलब माइनस का 33/5 इज इक्वल टू हो गया 0। सो x की जो वैल्यू आपको दिखेगी वो आएगी 11/5, x आ गया 11/5 और y ऑलरेडी क्या है y इज इक्वल टू है 8/5, y क्या हो गया 8/5। तो आर्थो सेंटर जो होगा वो आपका यही होगा, ये क्या होगा बेटा इसका आर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 11/5 और 8/5। ठीक ना, 11/5 और 8/5। तो ये आपके पास जो सी सेक्शन था
ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। ये आर्थोसेंटर का केस हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे केसेस के बारे में। अब देखिएगा कि यहाँ पे ए और बी आपको मालूम हो चुके हैं, ठीक है ना, ए बी। और ए बी एज अ डायमीटर आपसे पूछा गया है, तो इसकी सर्कल की इक्वेशन बतानी है आपको, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम इधर मूव करा लेंगे और कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि अब सर्कल की जो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है ना, डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको मालूम है, ठीक है ना। इसका फिगर को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि पॉइंट्स हमें चाहिए। तो ए बी के पॉइंट्स जो दिए गए थे, वो एक तो पॉइंट था, ए का पॉइंट जो था वो 3,0 था, और जो बी का पॉइंट है वो है माइनस का 9/5, 8/5 दिया गया है। ए बी एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिए गए हैं, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। तो सिंपल सा बात होती है बेटा कि अगर एंड पॉइंट दिए गए आते तो जेड माइनस का Z1 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। और ये आपके पास पॉइंट्स हैं Z1 और Z2 दिए गए हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर हम सब्सटीट्यूट करें यहाँ पर, तो हमारी जो इक्वेशन बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी जेड माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस Z2। तो जेड माइनस Z2 के बारे में बात करें तो ये वैल्यू है माइनस का 9 प्लस का 8 आयोटा डिवाइड बाई 5 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस अगर आप नहीं भी देखेंगे तो डायरेक्ट आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो इक्वेशंस दे रखे थे उनमें सब में 128/5 था, तब भी सी बात है 128/5 आ ही रहा होगा। फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इन रूट ऑफ क्या मिल गया बेटा, रूट का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दिस माइनस दिस करना है तो आएगा 3 प्लस का 9/5 का स्क्वायर आएगा और प्लस का 8/5 का स्क्वायर आएगा। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 128/5 आ जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब बात करनी है हम लोगों को, देखिए हम लोगों ने 2 सेक्शन के बारे में बात कर लिया है। और देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, थोड़े से आपको टाइम कंज्यूमिंग होते ही हैं, लेकिन स्टार्टिंग अगर बन जाती है तो काम बन जाता अपना। अब इसने कहा द लाइन पासेज थ्रू द एक्सट्रीमिटीज एम, ठीक है ना, पासेज थ्रू द एक्सट्रीमिटीज एम कहा गया है ऑफ द मेजर एक्सिस। तो मान लीजिए ये एम पॉइंट है, क्या मान लेते हैं, इसे एम मान लेते हैं, ठीक है ना। और एन एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस, तो इसे एन मान लेते हैं, ठीक है ना, एम और एन मान लेते हैं। और इसके एंड पॉइंट से क्या हो रहा है, एक ऑक्सिलरी सर्कल फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक ऑक्सिलरी सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। वो कहाँ मिल रहा है, मीट इट्स ऑक्सिलरी सर्कल एट पॉइंट टी, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एम टी एंड ओरिजिन। एम टी और ओरिजिन, ये एम है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एम है। इस पॉइंट को हम लोगों ने एन लिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके लिए फिगर से एक फिगर बना लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो इसका फिगर है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एक मिनट, तो ये इलिप्स था हमारे पास इस टाइप से। इस पॉइंट को एम बोला गया है, इस पॉइंट को एन बोल दिया गया है, और ऑक्सिलरी सर्कल हम लोग कुछ इस टाइप से फॉर्म कर लेते हैं इसको यहाँ से। और इस ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन तो आपको पता होनी चाहिए, ये जो ऑक्सिलरी सर्कल बन गया, ठीक है ना, इसकी जो इक्वेशन होनी चाहिए थी वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मेजर एक्सिस क्या थी 3 थी तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट एम है, ध्यान रखिएगा 3,0 है, और ये पॉइंट है एन 0,2, और इससे ज्वाइन करने वाली एक लाइन जो है इसको टी पे ज्वाइन करती है। कहाँ ज्वाइन करती है, टी पर, ठीक है ना। ये पॉइंट टी है, हमें क्या करना है, एम टी और ओरिजिन इसको ज्वाइन करने वाली एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसकी एरिया निकालनी है, सिंपल सा काम है। तो एक काम करते हैं ना, ये लाइन जो है ना, इस लाइन ने इसको कट किया, इस लाइन ने इसको कट किया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो y माइनस का y1 कर लेते हैं इज इक्वल टू y2 माइनस का y1, मतलब 2 अपॉन में x2 माइनस का x1 माइनस का 3 कर लिया, और x माइनस का x1 कर दिया तो माइनस का 3 हो गया, ओके। -3y इज इक्वल टू हो गया
2x माइनस का 6, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने इसको कट किया, तो पुट कर दें, ठीक है ना। तो y की वैल्यू निकालेंगे बेटा, यहाँ से ध्यान रखिएगा। y की वैल्यू निकालने का फायदा क्या हो जाएगा कि हमें इसकी हाइट मिल जाएगी और अपना काम बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। तो y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। 2x इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस 3y, और x की वैल्यू हो गई 6 माइनस 3y बाई 2 होल स्क्वायर इज प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9। चलिए, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा बेटा ये, और 3 का स्क्वायर आएगा, मतलब ये 3 का स्क्वायर मतलब 9, और प्लस का ये हो जाएगा 3/2 मतलब 9/4 का y स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या हो गया 3 माइनस का 3y/2 है, 3 माइनस 3y/2, तो इसका होल स्क्वायर किया जाए तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब कि माइनस का 9y हो जाएगा, माइनस का 9y प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9 से 9 को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से y स्क्वायर के बारे में बात करें तो y की वैल्यू हो गई 4 प्लस का 9 मतलब 13/4 y स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस का 9y इज इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। y कॉमन ले सकते हो बेटा यहाँ से, तो y कॉमन हो गया, तो y 13/4 y माइनस का 9 इज इक्वल टू आ गया 0, ठीक है ना। तो ये y की जो वैल्यू आ गई दैट इज 36 डिवाइड बाई 36 हो गया ना बेटा, 36/13 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 36/13 आ गया, हाइट आ गया आपके पास। अब आपके पास हाइट है तो आपको बेस मालूम है, बेस कितना बेटा 3 है इसका। तो बेस अगर 3 है तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब हो गया 1/2 बेस कितना हो गया बेटा 3 हो गया, ठीक है ना। और हाइट कितनी होगी 36/13 हो गया। तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम इसे, तो 18 हो जाएगा और 54 हो जाएगा 30। तो इस केस में इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और इस टाइप से आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ा आएगी, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको सारे चीज़ों के बारे में बात की गई। यहाँ पे जितना भी ज्योमेट्रिकल पार्ट है, जितना भी कोऑर्डिनेटेड पार्ट है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बढ़िया से इसे सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस में ले आइए, ठीक है। ओके बेटा, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। थैंक यू।